कोई भी पुलिसकर्मी गलत गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य। ये एक बड़ी खबर है और इस खबर से भी बड़ी खबर इस खबर के पीछे है। दोस्तों, मैं वो बड़ी खबर की भी बड़ी खबर आपको बताऊं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, खबर यह है कि पुलिस चौकी आईएमटी में कार्यरत एएसआई सुंदर सिंह रिश्वत मामले में पकड़ा गया था, जिसकी खबर पहले भी हमने दिखाई थी, जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। आईएमटी चौकी इंचार्ज को भी इस बारे में नोटिस दिया गया था, जिसकी जांच एसीपी मुख्यालय द्वारा की गई। जांच में पाया गया कि चौकी इंचार्ज आईएमटी ने पुलिसकर्मी सुंदर की बैड कंडक्ट के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया। चौकी इंचार्ज का सुपरविजन ढीला था। मैं इसको एक बार फिर बताता हूं आपको कि चौकी इंचार्ज का सुपरविजन ढीला था, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बस स्टैंड चौकी बल्लभगढ़ इंचार्ज को भी निलंबित किया गया है। अभी हाल ही में एसीपी मुख्यालय द्वारा एक ओयो में छापा मारकर कुछ युवक युवतियों को गलत गतिविधियों में पकड़े जाने के बाद एसीपी की जांच में पाया गया कि चौकी इंचार्ज द्वारा एरिया में गलत गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई थी। इस लापरवाही का दोषी पाए जाने पर बस स्टैंड चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त ने सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी पुलिसकर्मी, चौकी इंचार्ज या थाना प्रबंधक या क्राइम इंचार्ज किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में संलिप्त पाया गया या गलत कामों में उसकी मिलीभगत पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिसकर्मी ईमानदारी और अच्छी नियति के साथ काम करें। तो दोस्तों, इस खबर के पीछे की जो बड़ी खबर है वो ये है कि पल्ला थाना के नवीनगर पुलिस चौकी एरिया की है। ये जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला, पिछले 1 महीने के अंदर अंदर 2 हत्याएं हुई हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, पहली हत्या बसंतपुर में, दूसरी हत्या ओमिंग किले में गोली लगाकर कनपटी पर मार दी गई। दोनों हत्या आवारागर्दी, नशा तस्करी, जुआ सट्टा से जुड़ी है। दिल्ली के आवारागर्द लड़के हरियाणा में रात को चाकुओं से गोदकर हत्या करके निकल गए। चाकू चलने की वारदात आए दिन सामने आ रही हैं। यह अच्छी बात हो सकती है कि दोनों ही अपराधों में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधियों को पकड़कर वाकई प्रशंसनीय काम किया है और हम ऐसे पुलिस वालों की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस इलाके में यह अपराध हुआ, क्या उन अपराधियों को पकड़ने में उन्हीं पुलिस वालों का हाथ था या उन्हें पकड़ने वाले सीआईए के थे? दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपके क्षेत्र में अपराध होता है तो अपराध की जिम्मेदारी देकर के एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या इन दोनों अपराधों के पीछे जो लापरवाही हुई, जो इन दोनों अपराधों के पीछे अपराधों की वजह बना, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अभी एक और बात अगर मैं इसके साथ साथ करूं तो इस इलाके में करीब 135 एकड़ जमीन विवादित है, जो पिछले करीब 60 साल से विवाद चल रहा है। इस वक्त जिस पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, यह स्टे की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस स्टे के मुताबिक किसी भी तरह का निर्माण इस जमीन पर नहीं होना चाहिए। नियम के मुताबिक कोर्ट के आदेशों की पालना पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन स्टे की जमीन पर निर्माण होने की जिम्मेदारी पुलिस की होनी चाहिए। लेकिन असल सच यह है कि अवैध निर्माण धड़ल्ले से उस जमीन पर हो रहे हैं जो स्टे के अंतर्गत आती है। ये जो फोटो मेरे साथ आप देख रहे हैं,
ये सारा का सारा अवैध निर्माण उसी जमीन पर चल रहा है। खुलेआम स्टे की जमीन पर निर्माण होने के पीछे असल में क्या है, ये कौन नहीं जानता। हमारे सूत्र बताते हैं कि निर्माण के लिए मोटी रकम यानी लाखों रुपए का लेन देन हो रहा है। यह ठीक हो सकता है कि पुलिस पैसे ना लेती हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पुलिस स्टे की जमीन पर निर्माण रोकती क्यों नहीं है। अब से पहले भी निर्माणों को रोका गया, लेकिन अभी खुलेआम निर्माणों का होना आखिर ये क्या कहता है। क्या कानून के मुताबिक स्टे की जमीन पर खुलेआम निर्माण हो सकता है? क्या यह पर्दा डालकर निर्माण की जानकारी पुलिस से छुपाई जा सकती है? और अगर यह पर्दा डालकर अवैध निर्माण या स्टे की जमीन पर निर्माण होने वाले इन भवनों की सच्चाई को पुलिस से छिपाया जा सकता है, अगर इस क्षेत्र में पनप रहे वो छोटे छोटे अपराध जैसे अवैध शराब का बिकना, जुआ, सट्टा, चिड़िया कहां चलती है ये पुलिस को पता नहीं हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रिश्वत लेते हुए किसी का वीडियो बन जाए, कोई सबूत मिल जाए, क्या तभी अधिकारी दोषी माना जाता है? या अपराध होने की सूरत में भी जिम्मेदारी के आधार पर दोषी माना जाना चाहिए? लापरवाही का दोषी पाए जाने पर बस स्टैंड चौकी इंचार्ज को भी निलंबित कर दिया गया। यह खबर तो यही कहती है कि लापरवाही भी अधिकारियों को दोषी बना देती है। तो सवाल यह भी है कि नवीनगर चौकी एरिया में हुए लगातार 2 मर्डर पर पुलिस ने किसकी जिम्मेदारी मानी? स्टे के बावजूद खुलेआम हो रहे इन अवैध निर्माणों की लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब या हो रहे अवैध गतिविधियों के लिए किसे लापरवाह माना जाएगा? ये बड़े सवाल हैं। आइए आपको नवीनगर एरिया में स्टे लगी जमीन पर चल रहे निर्माण कार्यों के दर्शन करवाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये तो बानगी है, ये तो बहुत कम तस्वीरें ली गई हैं। अगर इस पूरे इलाके की तस्वीरें ली जाएं तो बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो खुलेआम चल रहे हैं, समरसेबल के लिए बोर हो रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। भले ही पुलिस चौकी इंचार्ज ये कहते हो कि अगर कोई व्यक्ति पानी पीने के लिए बोर करता है तो उसे सही माना जाएगा, भले ही वो ये कहते हो कि कोई गरीब आदमी अपना मकान बनाता है तो उसे सही माना जाएगा। मैंने ये बात पहले भी कही है कि कोई गरीब है, कोई प्यासा है, लेकिन नियम के मुताबिक स्टे लगी जमीन पर आप न हैंडपंप लगा सकते हैं, न समरसेबल लगा सकते हैं, न मकान बना सकते हैं। और ये ड्यूटी पुलिस की है। कोर्ट के आदेशों की पालना कराना यह पुलिस की जिम्मेदारी है। और अगर पुलिस की जिम्मेदारी का निर्वहन सही से नहीं हो तो इसे लापरवाही ना माना जाए तो और क्या कहा जाए। क्षेत्र में 1 महीने में 2 बड़े अपराध होते हो, 2 मर्डर हो जाते हो, खुलेआम एक व्यक्ति की कनपट्टी पर लगाकर गोली मारकर निकल जाता हो, रात के 11 बजे चाकुओं से हमला करके एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और अपराधी इस क्षेत्र से बाहर चले जाते हो, और यह सब होता हो 1 हफ्ते के अंदर अंदर। खुले में पान के खोखों पर शराब बिकती हो, रोड पर बैठकर लाइट जलाकर शराब के ठेके के सामने खुले में चिड़िया चलाई जाती हो, यानी सट्टा खिलाया जाता हो, और उसके बाद अपराध होता हो तो अपराध की जिम्मेदारी किसकी है? ये बड़े सवाल है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस की नियति में खोट है, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस अपराधी है, मैं ये नहीं कहता कि पुलिस रिश्वतखोर है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये अपराध हो रहे हैं तो आखिर इनके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़े सवाल है कि इन पर्दों के पीछे हो रहे इस कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? ये एक नया तरीका है कि आप आगे से पर्दा डाल दो और अंदर कंस्ट्रक्शन करते रहो, किसी को दिखाई नहीं देगा। अगर पुलिस को ये होते हुए अपराध दिखाई नहीं देते, अगर पुलिस को स्टे की जमीन पर होते हुए भवन निर्माण दिखाई नहीं देते, तो सवाल तो होंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे और जिम्मेदारी तय की जाएगी।
सवाल 2 मर्डर का नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में मर्डर नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, किसी की हत्या नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़े सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ मैं लगातार जनहित में, समाज हित में इस तरह से खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जब आप हमारे वीडियो को शेयर करते हैं तब हमें ताकत मिलती है, और जब हमें ताकत मिलती है तो हम आपकी आवाज, जनहित की आवाज, समाज की आवाज और जोर से उठाते हैं। आप हमें ताकत दीजिए, हम आपकी आवाज बनकर सवाल पूछते रहेंगे।